हरे कृष्णा। आज मैं आपको एक ऐसी एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि सभी एकादशियों से उत्तम एकादशी है। क्योंकि इसका नाम उत्पन्ना एकादशी है, जो भगवान हरि के शरीर से खुद ही उत्पन्न हुई है। और इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को खुद अपने मुख से वर्णन किया है कि जो इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेगा उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण होंगी। और जो फल अश्वमेध यज्ञ करने से पुण्य प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य इस एकादशी के उपवास करने से प्राप्त होता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। और जो पुण्य हमें 1000 गोदान करने से मिलता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य इस एकादशी के व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इस एकादशी के बारे में बताया, तो तब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? इतना पवित्र क्यों बताया है, वो सब हमें बताइए। तब भगवान बोले कि हे अर्जुन, अब आगे इसके बारे में बता रहे हैं कि ये क्यों ज़्यादा मुझे प्रिय है एकादशी। तो अर्जुन से बोले भगवान श्री कृष्ण, सतयुग में एक महाभयंकर मूर नाम का दैत्य था। उस मूर दैत्य से सभी जो देवता थे बड़े भयभीत रहने लगे। तब दैत्यों ने इंद्र आदि देवताओं को जीत उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महाइंद्र से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मूर दैत्य के अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा कर इस दुख को छूटने का उपाय बताइए। तब महादेव जी बोले कि हे देव इंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। फिर सभी देवता जो हैं इंद्र सहित क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए, जो कि शेषशैया पर शयन कर रहे थे। और देवताओं के सहित इंद्र ने उनके भगवान की स्तुति की। हे देवताओं के देवता और देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करता है तथा देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले, तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले। हे देव, शरण में आए हुए आप हमारी रक्षा करिए। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की इस तरह वाणी सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? तो उसमें कैसा बल है, उस दैत्य के बारे में पूछने लगे भगवान विष्णु। तब भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोला कि हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मा वंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मूर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है। जो ऐसा दैत्य था कि जो सूरज की रोशनी होती है वो भी रोशनी खुद ही करने लग गया, और जो बादल वर्षा करते हैं वो बादल बन के खुद ही वर्षा करने लग गया सर। तो इस प्रकार जो चांद का रोशनी देता है वो चांद बन के खुद रोशनी देने लग गया। तो इस प्रकार उसने सारे देवताओं को जीत लिया। इससे सारे बड़े देवता भयभीत हो गए। तब इंद्र के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही नाश संहार करूंगा। अब सब आप चंद्रावती नगर को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे ही चंद्रावती नगरी को चल दिए।
उस समय मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी ना ठहर सके। तब भगवान भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान विष्णु को देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगा देते वह। तो भगवान भी चक्र और गदा से उसके साथ शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का जो राजा था वो भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते वे सब उसके तेज से पुष्प बनकर गिरने लगे। वह आपस में वो जो मल युद्ध करने लगे दोनों दैत्य के साथ भगवान विष्णु। तो अंत में विष्णु भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम चले गए, यानी कि बद्रीनाथ चले गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए भगवान घुसे। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं जो मल्ल युद्ध था उसको छोड़कर बद्रिका आश्रम चला गया और वहाँ से एक गुफा थी शयन करने के लिए, मैं उसमें घुस गया। तो मैंने जब उस गुफा में शयन किया तो वह देवता भी जो दैत्य था वह भी ढूंढता ढूंढता वहाँ आ गया। जब उसने मुझे शयन करते देखा तो मुझे मारने के लिए तैयार हो गया। उसी समय ही मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और उसने दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य जो था मूर दैत्य था, इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ भी तोड़ दिया। तब वह दैत्य जो है महान क्रोध करके उससे भी मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। तब वह दैत्य मूर्छा से जगा तो उस कन्या ने उसका सिर काट कर यमपुर पहुंचा दिया। उसको देखकर जो बाकी अन्य समस्त दानव थे वो भी पाताल लोक को डर के मारे चले गए। तभी उसी समय भगवान विष्णु की निद्रा टूटी। तो भगवान विष्णु ने देखा कि दैत्य तो मरा हुआ है, मूर दैत्य जो है मरा हुआ है, और उसको देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए कि इसको किसने मारा है। तब वो कन्या जो है भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था। तब मैंने देखा कि आप सोए हुए हैं और मैं आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। इस प्रकार भगवान बोले कि हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वर मांग। तब कन्या बोली कि हे भगवान, मुझे यह वर दीजिए कि जो मेरा इस दिन व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हों और अंत में स्वर्ग को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो भी मनुष्य इस व्रत को भक्ति पूर्वक करेगा वह निश्चय ही जो है आपके लोक को प्राप्त होगा। इस प्रकार मुझे ऐसा वरदान दीजिए। जो मनुष्य रात्रि को भी मेरे नाम का गुणगान करेगा, अतः विष्णु भगवान का गुणगान करेगा, वह आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्ध को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठों, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा, यह मेरा कथन सत्य है। ऐसे कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में
बताया। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो पुरुष विष्णु भक्त हैं उनको वो धन्य हैं। जो मनुष्य एकादशी महत्व को श्रवण व पठन करते हैं उनको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक एकादशी की कथा सुनते हैं वो भी विष्णु लोक को जाते हैं और उन्हें करोड़ों वर्षों तक उनकी उस जगह पर पूजा होती है। और जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को तुलसी के आगे 5 दीपक लगाता है उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी के व्रत के बराबर कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उत्तमा एकादशी के बारे में वर्णन किया। और जो भी इस व्रत का पालन करता है, इस व्रत को नियम से रखता है, भगवान विष्णु की और महालक्ष्मी जी की उसके ऊपर अपार कृपा रहती है। बोले काशी महात्म की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।